नमस्कार। अरविंद कुमार कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लिख रखे हैं। क्या है क्वेश्चन में, क्या कह रखा है? एक टैक्सी है, उस टैक्सी में एक नियत भाड़ा जोड़ा जा रहा है और प्रति किलोमीटर चल रही है वो भी भाड़ा जोड़ा रहा है। नियत भाड़ा और कितना किलोमीटर चल रही है वो भी भाड़ा दोनों में सम्मिलित किया गया है। और कह रखा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है, 115 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति 10 किलोमीटर भाड़ा क्या होगा? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? इसमें सबसे पहली बात तो ये करेंगे कि नियत भाड़ा होता क्या है। नियत भाड़ा टैक्सी के ऊपर नियत भाड़ा लगाया गया है। वह टैक्सी कितना हो किलोमीटर चली जाए, उसका जो नियत भाड़ा है वह कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब अगर उसके ऊपर आपने टैक्सी का भाड़ा, आपने नियत भाड़ा जो है उसका 1 रुपया माना है तो 1 रुपया ही रहेगा, चाहे वो कितना हो किलोमीटर क्यों न चली जाए। चाहे 5 रुपया माना है तो 5 रुपया ही रहेगा, चाहे कितना हो किलोमीटर चली जाए। अगर आपने यक्स मान रखा है तो उसका नियत भाड़ा यक्स ही होगा, चाहे वो गाड़ी कितना हो किलोमीटर चली जाए। उसके बाद प्रति किलोमीटर का भाड़ा भी दे रखा है। प्रति किलोमीटर का भाड़ा हम लोग वाई मानेंगे। देखते हैं इस सवाल को हल करते हैं। माना पूछा कि नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा, इन दोनों को कि टैक्सी का नियत भाड़ा हमने कितना माना, रुपया यक्स मान लिया, यक्स है। और 1 किलोमीटर के लिए भाड़ा, अगर गाड़ी हमारी 1 किलोमीटर जाती है, चाहे 10 किलोमीटर जाती है, चाहे 20 किलोमीटर जाती है, तो प्रति किलोमीटर के लिए भाड़ा हमने क्या मान लिया, वाई रुपया है। आते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा इतना लिया जा रहा है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है। अब 10 किलोमीटर गाड़ी जा रही है तो उसमें नियत भाड़ा भी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि नियत के लिए भाड़ा दे रखा है। नियत भाड़ा और 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपया दे रखा है और हमने नियत भाड़ा को मान रखा है। प्लस का 10 किलोमीटर जा रही है तो प्रति किलोमीटर के लिए हमने वाई मान रखा है बराबर 105 रुपया। इसको मान लिया समीकरण फर्स्ट। उसके बाद उसके आगे आते हैं कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। इसमें भी लिखेंगे नियत भाड़ा प्लस 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है, 155 रुपया है। नियत भाड़ा हमने यक्स माना है, यक्स लिखेंगे। 15 किलोमीटर जा रही है तो प्रति किलोमीटर के लिए हमने वाई माना है, वाई। इसको मान लें समीकरण नंबर सेकेंड। अब क्या करेंगे हम लोग, प्रतिस्थापन विधि लगाते हैं। कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से
प्रतिस्थापन विधि से क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट को उठाएंगे, समीकरण फर्स्ट से क्या करेंगे हम लोग, x का मान निकालेंगे और y को उधर कर देंगे, 105 और ये माइनस का 10y इधर कर दिया। यहाँ से हमको समीकरण फर्स्ट को उठाया और समीकरण फर्स्ट से हमको x की वैल्यू निकल गई, x का मान निकल गया, इसको हमने नाम दे दिया समीकरण नंबर थर्ड। क्या नाम दे दिया, समीकरण नंबर थर्ड। अब क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को समीकरण नंबर सेकेंड में रखेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे, x का मान सेकेंड में प्रतिस्थापित करने पर प्रतिस्थापित कर देते हैं, x का मान x के स्थान पे प्रतिस्थापित कर देते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 105 माइनस का 10y ब्रैकेट के अंदर, और ये प्लस मिलेगा 15y बराबर 155। इसको हल कर लेते हैं, 105 माइनस का 10y प्लस का 15y बराबर 155। 15y माइनस का 10y आपको मिल जाएगा प्लस का 5y, इधर ये जाएगा 155, इधर जाएगा तो माइनस का 105, निकल के आएगा 50, 5y, y का मान निकल जाएगा हमको 10, y का मान हमारा क्या निकल गया 10। अब क्या करेंगे, कुछ चीजों को मिटा देते हैं, कुछ चीजों को क्या करेंगे हम लोग मिटा देते हैं, देख लीजिएगा कुछ चीजों को हम मिटा देते हैं यहाँ से। x का मान समीकरण नंबर थर्ड में रखते हैं, सॉरी y का मान समीकरण नंबर थर्ड में रखते हैं, y का मान समीकरण नंबर देते हैं, x बराबर 105 माइनस का 10, y की वैल्यू दे रखी है 10, इस तरह से निकल गया 105 माइनस ये 100, x की वैल्यू प्राप्त होगी हमको 5, और x की वैल्यू क्या थी हमारी, x की वैल्यू को हमने नियत भाड़ा माना था, x को हमने क्या माना था, x को हमने नियत भाड़ा माना था, और y को हमने क्या माना था, y को 1 किलोमीटर के लिए हमने y माना था, तो y का भाड़ा 10 निकल गया। इस तरह से हम कहेंगे कि 1 किलोमीटर गाड़ी चलती है तो 10 रुपया लगता है, और उस पर नियत भाड़ा जो है 5 रुपया है, मतलब 10 किलोमीटर गाड़ी गई तो 10 5 15 रुपया भाड़ा लगेगा, है ना। पहला समीकरण हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद क्या कह रखा है, इसको मिटा देते हैं। उसके बाद क्वेश्चन में कह रखा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए भाड़ा कितना के लिए दे भाड़ा है ना। 25 किलोमीटर, वह व्यक्ति 25 किलोमीटर जाता है, जब 25 किलोमीटर जाता है तो उसमें नियत भाड़ा भी जुड़ा होगा, तो हम इसको लिखेंगे कैसे लिखेंगे, x प्लस का 25y, है कि नहीं,
25 किलोमीटर जाता है तो नियत भाड़ा और उसका प्रति किलोमीटर के साथ में ये गुणा, तो नियत भाड़ा हमको दे रखा है कितना, 5 रुपया। y का मान कितना निकाला हमने, 10 रुपया। जोड़ देते हैं 5, ये 250 प्लस 255। यह व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करता है तो 255 रुपया देता है। कितना देता है, 255 रुपया देगा। और नियत भाड़ा हमने क्या निकाला, 5 रुपया। नियत भाड़ा क्या निकाला हमने, 5 रुपया। और 1 किलोमीटर पे भाड़ा क्या निकाला, 10 रुपया। प्रति किलोमीटर के लिए भाड़ा 10 रुपया, नियत भाड़ा 5 रुपया। इस तरह से हमारा सवाल सॉल्व होता है। थैंक यू, नमस्कार।